नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, सीएम धामी ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में वो शामिल हुए। उद्योग समूह के लोगों से मुलाकात की सीएम धामी ने और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। समिट के बाद एमओयू धरातल पर उतर रहे धामी। इन्वेस्टमेंट के एमओयू को धरातल पर उतारते नजर आए धामी। 71,000 करोड़ के निवेश को ग्राउंडिंग कर ली है और ये भी उन्होंने कहा है कि हमारी कोशिश है कि जल्द ही उद्योग जो है वो जारी रहे। सीएम धामी अधिकारियों को और तेजी से काम करने के निर्देश देते हुए नजर आए। 100% एमओयू को ग्राउंडिंग करने का निर्देश जो है वो सीएम धामी की तरफ से दिया गया है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। देखिए, देहरादून में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन हुआ था। इस सेरेमनी में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में उद्योग समूह से जुड़े तमाम दिग्गज उद्योगपतियों ने शिरकत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी उद्योगपतियों का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी उद्योगपतियों से मिले सुझाव के आधार पर राज्य में उद्योग स्थापित करने होंगे। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में हुए निवेश प्रस्तावों की ग्राउंडिंग पर काम किया जा रहा है। इसी के तहत 71,000 करोड़ से ज्यादा की ग्राउंडिंग का काम शुरू हो चुका है। मैं सबसे पहले तो हमारे राज्य के अंदर जो हमारे उद्योग समूह के लोग हैं, उद्योगों के प्रतिनिधि हैं, उद्योग समूह चलाने वाले हमारे संस्थान हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम किया। लगातार हमको बहुत सारी अपने सुझाव दिए, संवाद किया, बहुत सारे भविष्य में क्या काम हो सकते हैं उन सब के बारे में बताया और हर पल उन्होंने हमारा साथ दिया। फिर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस पूरे इन्वेस्टर समिट से लेकर कैसे उद्योग निवेश यहाँ बढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार से यहाँ पर वेडिंग डेस्टिनेशन होना चाहिए, उसकी परिकल्पना देश दुनिया के सामने उत्तराखंड के लिए रखी। उसके कारण से आज हमको लगभग 71,000 करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग हो चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ी राशि है। 20% लगभग ये राशि है जो टोटल हमारे एमओयू हुए हैं और संभवतः एमओयू के बाद इतनी बड़ी ग्राउंडिंग कम देखने को मिलती है। इसमें हम सबको ये प्रोत्साहित करती है, हमारे अंदर ऊर्जा भी लाती है और आगे के लिए हमको और काम करना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी बड़गोट में भव्य रोड शो किया। मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पहुंचे। इस दौरान लोगों ने पुष्प वर्षा के साथ सीएम धामी का स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने लाभार्थी योजना सम्मान समारोह में भी शिरकत की। मुख्यमंत्री धामी ने पुरोला नगर पंचायत को नगर पालिका बनाने का ऐलान किया। साथ ही कहा कि बड़गोट पेयजल योजना को घोषणाओं में शामिल किया जाएगा। इसके साथ सीएम धामी ने लाभार्थी महिलाओं को सम्मानित किया और ये उसी भव्य रोड शो की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राइट यही है मेरा, लेफ्ट। तो भव्य रोड शो की तस्वीर आपको दिखा रहे। रामलीला मैदान में लाभार्थी सम्मान समारोह में शामिल हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और ये तस्वीरें देखिए, बड़ी तादाद में लोग यहां पर जुटे। लाभार्थी महिलाओं से मुलाकात की मुख्यमंत्री धामी ने और उन्हें सम्मानित भी किया। देखिए, इसी समारोह की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए और इन्होंने दिल खोलकर पुष्प वर्षा की और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया। रामलीला मैदान में लाभार्थी सम्मान समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे पुष्कर सिंह धामी और ये तस्वीरें
उसी रोड शो की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लाभार्थी महिलाएं भी पहुंचे और उन्हें सम्मानित किया गया। देखिए, उत्तरकाशी में ये भव्य रोड शो आयोजित किया गया था, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और किस तरह से गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत यहां पर किया गया, वो ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं। और हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक से वसूली शुरू। अब्दुल मलिक के घर पर नोटिस हुआ है चस्पा और नगर निगम के नुकसान की भरपाई करनी होगी, वसूली होगी। 2 करोड़ 68 लाख रुपए की वसूली की जाएगी। नुकसान की भरपाई ना होने पर संपत्ति तक कुर्क कर ली जाएगी। 11 मार्च तक का वक्त दिया गया है। मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक से वसूली शुरू होगी। देखिए, हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक पुलिस की गिरफ्त में है और उसके खिलाफ पुलिस ने वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने मलिक के खिलाफ नगर निगम की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, वाहन जलाने के संबंध में आरोपी के खिलाफ आरसी जारी कर दी गई है। मलिक के घर पर तहसीलदार ने 2.5 करोड़ से ज्यादा का मांग पत्र चस्पा किया है। और देखिए, पहले ही प्रशासन ने साफ कर दिया था कि हल्द्वानी कांड में, हल्द्वानी हिंसा में जो भी नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई की जाएगी आरोपियों से। और मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक, जो कि पुलिस के गिरफ्त में है, उसके घर पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है और अब उसकी संपत्ति की कुर्की होगी अगर नुकसान की भरपाई नहीं हो पाती है। वसूली की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 2 करोड़ 68 लाख रुपए की वसूली की जाएगी अब्दुल मलिक के घर पर। और अगर नुकसान की भरपाई नहीं हो पाती है अब्दुल मलिक से, जाहिर तौर पर तो संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। 11 मार्च तक का वक्त दिया गया है। हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, नगर निगम हल्द्वानी द्वारा एक आरसी डीएम महोदय के माध्यम से यहाँ पर प्रेषित की गई थी, जिसके क्रम में हमने अब्दुल मलिक को साइटेशन जारी किया है और 7 दिन का समय दिया है कि वो अपना पक्ष आकर रखे। चूँकि हमें ये सूचना मिली है कि वो जेल में बंद है, तो हमने साइटेशन की एक प्रति जेल में भी प्रेषित की है ताकि वहाँ उसको तामीलात हो सके। हम उसकी संपत्ति की डिटेल जुटा रहे हैं। चल अचल संपत्ति की डिटेल जैसे ही हमें प्राप्त हो जाएगी, हम फिर उसके, अगर वो अपना पक्ष नहीं रखता है या पैसा जमा नहीं करता है, तो हम कुर्की की कार्रवाई। आगे बढ़ते हैं। कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के गुनियाल गांव में सैन्य धाम निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने निर्माण स्थल पर कई कमियां पाई। मंत्री ने अधिकारियों को तय समय पर काम करने के निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि सैन्य धाम का निर्माण 5वें धाम के रूप में होना है। ऐसे में इस जगह पर कोई कमी ना रहे। इसके निर्माण के बाद चारों धामों की तरह सैन्य धाम को देखने के लिए भी देश दुनिया से लोग आएंगे। बता दें कि तकरीबन 50 बीघा जमीन पर बनने वाले सैन्य धाम के लिए प्रदेश भर के 1734 शहीदों के आंगन की मिट्टी और गंगा यमुना समेत उत्तराखंड की अन्य पवित्र नदियों के जल का उपयोग किया गया है। तो तय समय पर काम पूरा करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं और सैन्य धाम स्थल के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया है। कल्याण मंत्री खुद पहुंचे और यहां पर जायजा लिया पूरे इलाके का और अधिकारियों को निर्देश दिए कि तय वक्त पर, तय सीमा में अपने काम जो है वो निपटा लिए जाएं। जाहिर तौर पर इसका पूरा असर जो है वो पर्यटन पर पड़ेगा। नैनीताल में बीजेपी महिला मोर्चा ने नारी शक्ति वंदन रैली निकालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए एक रैली निकाली। बीजेपी महिला मोर्चा की जिला महामंत्री प्रगति जैन ने कहा कि आज जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान बढ़ाते हुए राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के, लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के मकसद से नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं की आबादी 48% से ज्यादा है, लेकिन राजनीति में संसद और विधानसभाओं में इनकी हिस्सेदारी नाम मात्र की थी, जिसे प्रधानमंत्री ने आगे बढ़ाने का काम किया है और अब रैली निकालकर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया गया।
भारतवर्ष में यही कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और उसी संदर्भ में माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से 30% आरक्षण देकर हम बहनों का सम्मान बढ़ाया है, राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी हमारी गतिविधियों में हमारी भागीदारी बढ़ी है, बड़ी सुनिश्चित हुई है। तो उसी के लिए माननीय मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए नारी शक्ति वंदन के अंतर्गत हम सभी अपना समर्पण और अपना कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी का सपोर्ट भी करेंगे और उनके साथ में सहभागिता की भूमिका में आगे बढ़ते हुए 400 पार जो हमारा एक लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का बना हुआ है, उस लक्ष्य को परिपूर्ण बनाने की कल्पना हम लोगों की है, उसे हम साकार करने में सभी बहनें यहाँ उपस्थित। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नैनीताल की भीमताल में लोकसभा चुनाव का शंखनाद होते ही बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी ने इस सीट को जीतने के लिए रणनीति बनाई ताकि बीजेपी को इस लोकसभा क्षेत्र से जीत हासिल हो सके। साथ ही पीएम मोदी के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए चर्चा की गई। तैयार की गई भीमताल में लोकसभा चुनाव का शंखनाद और यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, वो एक साथ जुटे। बैठक हुई और चर्चा की गई आगे की रणनीति पर कि किस तरह से मोदी सरकार के कामकाज को आम जनता तक पहुंचाएं और लोगों को ये समझाएं कि अगर एक बार फिर से वो मोदी सरकार को चुनते हैं तो उन्हें क्या क्या योजनाओं का लाभ मिल सकता है, क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। और इसी के मद्देनजर यहाँ पर बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर स्थानीय नेता जुटे और तमाम कार्यकर्ता जुटे। भारतीय जनता पार्टी जो चुनावी समर में आ रही है,